पिछले 2 दिन से मैं आपसे वादा कर रहा हूं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से संबंधित आज करा देता हूं अभिभाषण। एक तो वहां भी कहा गया अभिभाषण कर सकेगा, यहां भी और डिटेल में थोड़ा सा बताया गया आर्टिकल नंबर 87 में क्या कहा गया, आइए दिखाता हूं। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 2 बार साल में, ये कई बार हो जाता है, कई बार एक तो होगा ही, जैसे बजट सत्र के पहले, और अगर जैसे मान लीजिए कि 2024 में बजट सत्र आएगा तो वो अंतिम बजट उसको कहते हैं। जब नई चुनाव होने वाला होता है तो उसके पहले जो बजट आता है 2-3 महीने के लिए, उसे अंतरिम बजट कहते हैं। तो अंतरिम बजट के पहले भी राष्ट्रपति महोदय आके बताएंगे, और नए सांसद आ गए होंगे तो मई में जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद जब बैठक होगी तब फिर राष्ट्रपति महोदय आएंगे और फिर उनको बोलेंगे कि भाइयों बहनों सुनो, क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, जैसा कि मैंने बताया 2024 में नई सत्र आएगी तो नई सत्र की बैठक, जिस दिन पहली बैठक होगी उसके एक दिन पहले सबको बुला के बताएंगे, समझाएंगे। और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रत्येक सत्र के आरंभ में मतलब बजट सत्र के पहले, 2 ही मैंने बताए थे, यही दोनों यहां पे लिखे हुए, एक साथ समावेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। 86 में कहा गया जरूरत स्थान के हिसाब से आवश्यकता अनुसार कर सकता है, यहां पे कहा गया ये 2 बार करना है, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर, ज्यादा कर लो ठीक है, नहीं टाइम है तो ये 2 करने हैं। संसद को उसके आह्वान के कारण बताएंगे, बताया जाएगा कि हम आखिर क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम यहां पर बैठे हुए हैं, हमें जनता ने क्यों चुनकर भेजा है, हमारा भविष्य क्या है, इन चीजों से अवगत कराया जाएगा। और ये चीज जो है, ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये 1951 में पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब आगे इसमें एक बात और कही गई कि विशेष अभिभाषण में 86 के 2 में प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। जो बातें राष्ट्रपति महोदय बोलेंगे ये माना जाएगा जो वर्तमान में सरकार बनने वाली है, उस सरकार ने इस अभिभाषण को तैयार करवाया है, मेहनत की है, और अब ये इस दिशा में कार्य करेंगे, तो उस पर फिर चर्चा भी होगी। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है कि धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, आपने हमको सूचित किया, आपने हमको बताया, आपका आभार बहुत बहुत हम प्रकट करते हैं। तो ये भी होता है, और ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना जरूरी होता है, नहीं पारित हुआ तो सरकार की किरकिरी हो जाती है। तो ठीक है, किरकिरी नहीं करेंगे, मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिएगा आज के लिए गुड नाइट, कल फिर मिलूंगा पक्के वादे के साथ। आर्टिकल 88 महान्यायवादी से संबंधित कुछ बातें करेंगे, बाकी के मंत्रियों से संबंधित कुछ बातें करेंगे। टाटा बाय बाय।